हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है हितेश और मैं आपका स्वागत करता हूं द्रोणा अकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम पर। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, ठीक है, और फोर्स के कुछ इफेक्ट्स देखे थे कि नहीं देखे थे? बिल्कुल सर, देखे थे। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे आज की भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है, ठीक है ना। और यूनिट से पहले ये पढ़ेंगे कि यार आपने देखा कि यार फोर्स लगाते हैं, पुश और पुल, ठीक है, तो बॉडी यार आगे मूव कर रही है, जब खींच रहे हैं तो पीछे की तरफ मूव कर रही है, तो है क्या ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, एक फॉर्मूला भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, सीधा सा आपको बताऊंगा, आपके पैसे तो कोर्स में नहीं है पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें बच्चों, करें स्टार्ट, करो सर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है मैंने, फोर्स। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, फोर्स क्या होता है। फोर्स एक बॉडी का एक्शन ऑफ वन बॉडी, है ना, ऑन दी अनदर बॉडी, ठीक है, एक बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर एक्शन करना, ठीक है। और क्या पढ़ा था बच्चों, पुश या पुल, सिंपल पुश, या तो पुश कर दो या पुल कर दो। जैसे अपन गेट को खोलते तो क्या होता है, पुल करते हैं ना, तो गेट खुल जाता है, धक्का देते हैं बंद हो जाता है, किसी को धक्का देते तो चीड़, फोर्स लगा, गिर गया, ठीक है। तो बच्चों जो फोर्स का फॉर्मूला है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओह सर, ये क्या लिख दिया आपने, अभी बताता हूँ, अभी सब समझ में आ जाएगा। देखो कुछ फालतू, वो बड़ी चीज़ नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मास समझते हो, व्हाट इज मास? जैसे कोई बॉडी है, ठीक है ना, जस्ट लाइक मी, ओके, बॉडी है। अब मेरे अंदर कुछ ना कुछ सब्सटेंस होगा कि नहीं होगा, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है ना, ठीक है, एक तरीके से उसको मास कहते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब जैसे मेरी बॉडी कैरी करती है कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा मास कहलाएगा। अरे मेरे अंदर यार बोन्स है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो क्या है, उस सब का मिला के एक तरीके से मास हो गया, है कि नहीं है? हाँ सर है, हमारे में भी है फिर तो मास, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, क्या होता है एक्सेलरेशन? देखो बच्चों, सिंपल सी मैं बात बताता हूँ, इससे समझते हैं। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, यह है कोई बॉडी, ठीक है, क्या है, बॉडी, इसमें मैं लगा रहा हूँ फोर्स, क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स मीन पुश कर रहा हूँ। ये देखो फोर्स लगा, पुश किया, ओहो, फोर्स लगाते ही क्या कर रही है, मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? तो बच्चों इसमें इसका कोई ना कोई मास होगा, है ना, मास, कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, देखो है, बिल्कुल होगा, ठीक है। और बच्चों ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, क्या कर रही है, एक्सेलरेट। बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी मैं बताता हूँ एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस होती है, क्या होती है, डिस्प्लेस का मतलब समझते हो, पिछली क्लास में पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट मीन, देखो वर्ड नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस मतलब छोड़ना, प्लेस मतलब अपनी जगह को छोड़ना। अभी ये जो बॉडी थी, मैंने इस पर फोर्स लगाया, इसने अपनी जगह छोड़ी कि नहीं छोड़ी, पहले ये यहाँ थी कि नहीं थी, जैसे ही फोर्स लगाया इसने अपनी यहाँ से जगह छोड़ के ये यहाँ आ गया, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है। किसके रेस्पेक्ट में? अरे टाइम के रेस्पेक्ट में हुआ ना। अगर मैंने उस पर फोर्स लगाया तो टाइम भी तो बढ़ता चला गया, ऐसा हुआ कि टाइम फिक्स था, अब मैंने उस पर फोर्स लगाया, कुछ ना कुछ तो टाइम लगा, कुछ ना कुछ सेकंड लगे, तो टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। समझ में आई मेरी बात? अगर बच्चों बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी, ठीक है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं सर वेलोसिटी। अब अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लो, वेलोसिटी क्या होती है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेस होना, डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या कहलाती है, वेलोसिटी। एक तरीके से स्पीड समझ लो, बोलते ना कि यार इतनी वेलोसिटी से आगे चल रही है गाड़ी, या इतनी स्पीड से आगे भाग रही है, वो यही होता है।
अगर स्पीड की बात करूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे, और वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वो एक ही चीज़ है। समझ में आ रही मेरी बात? वेलोसिटी, स्पीड। यार आपकी गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है, अपन मस्त चला रहे हैं गाड़ी, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन, वापस एक्सेलरेशन पे आते हैं। अभी तो मैंने ये बताया कि वेलोसिटी क्या होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो बच्चों, वापस से आ जा, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है। अब बच्चों यहां से यहां तक ये मूव हुई कि नहीं हुई? हाँ सर, मूव हो गई। ठीक है, डिस्प्लेस हुई, डिस्प्लेस तो हुई मतलब वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हुई। अब बच्चों ये देखो, मैं ऐसे लगा रहा हूं तो पॉइंट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो भी तो चेंज हो रही है। जरूरी थोड़ी ना ये फिक्स रहेगी, एक यूनिफॉर्म थोड़ी ना है। ये भी तो पहले देखो यहां थोड़ी कम थी, फिर ज्यादा हुई, ज्यादा हुई, ज्यादा हुई, बढ़ गई। मतलब वेलोसिटी भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। समझ में आई मेरी बात? जैसे ही मैंने उस पर फोर्स लगाया, जिस टाइम पे मैंने फोर्स लगाया था उस टाइम पे वेलोसिटी कम थी, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेस कम हो रहा था, फिर धीरे धीरे वो ज्यादा होने लग गई, है ना, ज्यादा डिस्प्लेस हो गई। ज्यादा डिस्प्लेस होने की वजह से क्या हुआ, वेलोसिटी भी क्या हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। वेलोसिटी भी तो चेंज होती जा रही है, एक पॉइंट पे अलग थी, दूसरे पॉइंट पे अलग, मतलब चेंज होती जा रही है। तो बच्चों जो वेलोसिटी होती है वो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है, किसके रेस्पेक्ट में? अगर वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, तो वो क्या कहलाता है? ओहो, एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। अब एक और सिंपल सी बात बताऊं, अपन कहते नहीं है गाड़ी चलाते जब, ओ गाड़ी की एक्सेलरेशन दे और दे और दे, एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, गाड़ी को एक्सेलरेट दे, एक्सेलरेट कर, है ना। तो वो यही होता है, गाड़ी को जितना एक्सेलरेट करते हैं अपन, एक्सेलरेट मीन वो या तो तेज होगी, अगर एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे, एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी, बढ़ती चली जाएगी, चेंज होगी तो वो एक्सेलरेशन होगी। ठीक है ना। अगर उसको कम करेंगे तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो वही होती है एक्सेलरेशन जो गाड़ी की अपन देते हैं। तेज देते तो तेज चलती है, कम देते तो कम। तेज देते तो क्या होती है, ज़्यादा डिस्प्लेस करती है ना, जगह छोड़ती हुई चली जाती है गाड़ी अपनी, पहले कहाँ थी फिर कहाँ पहुँच जाएगी, और वेलोसिटी भी चेंज होती है, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ में आया? एक्सेलरेशन उस नाम से याद रखो, बूम बूम। ठीक है, ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा, कम दोगे तो कम। ठीक है, तो वही है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है तो एक्सेलरेशन। तो बच्चों क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कहलाती है, क्या कहलाती है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है तो एक्सेलरेशन कहलाती है। ठीक है, अब देखो बच्चों, टाइम दो बार आ रहा है कि नहीं आ रहा? दो बार टाइम, मतलब दो बार आया टाइम, बिल्कुल टाइम दो बार आया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब कैसे पढ़ा, ये फॉर्मूला आया कैसे, वापस बता देता हूँ। इसका कोई ना कोई मास है, जैसे ही फोर्स लगा रहा हूँ इस पे, जैसे ही फोर्स लगा रहा हूँ इस पे, तो ये जो m मास वाली बॉडी है क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। मास एक्सेलरेट कर रही है, उसको किससे बता रहे हैं? फोर्स से। जैसे फोर्स लगाऊंगा m मास वाली बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। इसलिए जो F इजिकल्स टू क्या होता है बच्चों? m। ठीक है, m मीन मास और a का मतलब एक्सेलरेशन। समझ में आया? ये सारी कहानी समझ में आई? थोड़ी लेंथी हो गई है ना, पर आप ही के लिए ये सब चीज़ है ना, ये आपके आगे वाली क्लास में आएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि यार होता क्या है। जल्दी नोट करो इसको, फटाफट फटाफट से नोट करो। मैं रफ कर देता हूँ इसको, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इसको। हाँ, तो बच्चों अब बात करेंगे फोर्स की यूनिट क्या होती है। अब यूनिट होती क्या है? देखो, यूनिट से अपन क्या समझते हैं? यूनिट बच्चों, जैसे आपसे कोई टीचर पूछता है कि आपका घर स्कूल से कितना दूर है ना, आपसे घर, आपका जो घर है स्कूल से कितना दूर है, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ऐसे ही बोलोगे ना सर, 4 किलोमीटर बोलोगे कि नहीं बोलोगे, या 5 किलोमीटर, जितना भी है आपके घर और स्कूल के बीच में, जितनी भी लेंथ है, जितनी भी जो डिस्टेंस है, वही बताओगे। हाँ सर, पीछे क्या लगा रहे हो आप? किलोमीटर। ठीक है बच्चे, तेरा वेट कितना है ना,
तो आप क्या बोलोगे सर 50 kg, ऐसे ही बोलोगे kg, यही बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे? तो बच्चों ये क्या होती है, ये किलोमीटर, ये किलोग्राम, ये यूनिट होती है। क्या होती है? ये यूनिट। अगर आप यूनिट नहीं दोगे, है ना, अगर यूनिट नहीं बताओगे तो पता कैसे चलेगा कि यार कितनी है कोई चीज़। अगर आप सर आपसे पूछ रहे कि आपका वेट कितना, अगर आप बोलो कि सर 50, सिर्फ 50, तो सर समझ ही नहीं पाएंगे कि 50 क्या, थप्पड़ मार देंगे 50, ठीक है ना। तो किलोग्राम लगाना जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों ये केजी और ये किलोमीटर, ये क्या है, क्या है बच्चों, क्या है, यूनिट है, ठीक है। एक मीटर भी होती है, ठीक है, मीटर भी यूनिट होती है। जैसे हाइट पूछ ले तो आप मीटर में बता दोगे या फीट में बता दोगे, तो वो भी क्या आती है, यूनिट होती है। तो ऐसा ही बच्चों फोर्स की भी क्या होती है, यूनिट होती है। फोर्स की भी क्या होती है, यूनिट होती है कि आपने किसी बॉडी पर कितना फोर्स लगाया। ऐसे बोलोगे सर 5। अगर मैं किसी बड़ी सी अलमीरा है, अलमीरा हिंदी में बोलो तो अलमारी, ठीक है, अलमीरा, उसको धक्का दे रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, पुश कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं, हाँ सर फोर्स लगा रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, पुश कर रहा हूं, तो मैं कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा ही रहा हूँ ना उस पर। लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा, लगा रहे हो सर, बिल्कुल लगा रहे हो। तो बच्चों कितना लगा रहा हूँ ये कैसे पता चलेगा? ऐसे थोड़ी नहीं बोल सकते कि मैंने 2 लगाया है, 3 लगाया है, 4 लगाया, नहीं, उसकी एक यूनिट भी है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, अभी मैं फोर्स की यूनिट बताता हूँ। What is the unit of force? बच्चों न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसको है ना दिमाग में ढाल लो, यहाँ फीड हो जानी चाहिए, कहाँ पर, यहाँ। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अपने जो न्यूटन साइंटिस्ट थे ना, उनके नाम पे रखी है न्यूटन, ठीक है, याद रह जाएगा। अब बच्चों एक और यूनिट होती है फोर्स की, कौन सी? ये तो बच्चों SI सिस्टम है, मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, SI। अब बच्चों एक और यूनिट होती है CGS में। CGS का मतलब, ये तो बच्चों जो न्यूटन था, है ना, न्यूटन जो यूनिट है ये बड़ी यूनिट है। क्या है? बड़ी यूनिट। अब ये जो CGS होती है बच्चों, ये छोटी यूनिट होती है। जैसे मैं बात करता हूँ, हाँ, किलोग्राम है, ठीक है। अब किलोग्राम में, अगर किलोग्राम की मैं छोटी यूनिट की बात करूँगा तो ग्राम ही तो होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। जैसे मीटर है, उसकी अगर मैं छोटी यूनिट की बात करूँगा तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है, ठीक है। तो ये CGS यही है। C का मतलब होता है बच्चों, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, S का मतलब होता है सेकेंड। अब सेकेंड बच्चों क्या होता है, टाइम होता है, और टाइम की बड़ी यूनिट मतलब बच्चों मिनट हो गई, उससे भी बड़ी क्या हो गई, आवर, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो बच्चों जो फोर्स की यूनिट होती है CGS स्टैंडर्ड में क्या होती है बच्चों, डायन। क्या होती है? डायन। क्या होती है? डायन। वो वाली डायन नहीं, जो आप समझ रहे हो ना, वो वाली डायन नहीं, ठीक है। तो CGS क्या होगी बच्चों, डायन। फोर्स की CGS यूनिट डायन। अब बच्चों एक न्यूटन में कितने डायन होंगे ये भी देख लेते हैं। बच्चों एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं। कितने होते हैं? 10 की पावर 5 डायन, 10 की पावर 5 डायन। आपको नोट्स में दिख जाएगा इजीली कि ये कैसे आया, बहुत सिंपल है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि ये 10 की पावर 5 कैसे आएगा। बस ये बात याद रखो कि अगर मैं ऐसे बात करूँ SI में तो न्यूटन होती है और CGS में क्या होती है, डायन, ठीक है। और एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं। समझ में आया? नोट कर लो फटाफट, मैं रफ कर रहा हूं इसे। तो यूनिट तो पता चल गई आपको कि फोर्स की यूनिट तो न्यूटन, साइंटिस्ट न्यूटन सर ने दी थी, ठीक है, वो बड़ी थी। और CGS में थी डायन, अरे वो भूतनी वाली डायन नहीं, भूतनी वाली डायन नहीं, ठीक है। हाँ, तो समझ में आया, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आया कि F=ma कैसे होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे आया, ठीक है। और न्यूटन यूनिट का भी पता चल गया कि भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है, ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे टाइप ऑफ फोर्स। किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ फोर्स। स्टार्ट करें, ठीक है।
अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि फोर्स होता क्या है ना, पुश और पुल, ठीक है। अब बच्चों जो फोर्स है ना उसके भी टाइप होते हैं। हाँ सर, इसके भी टाइप हो गए। अरे बहुत मजा आएगा, इतने प्यारे प्यारे इतने ऐसी चीजें बताऊंगा मैं, पता ही नहीं होगा आपको कि यार अच्छा सर ऐसा भी होता है क्या, ये फोर्स है क्या, अरे ये तो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, मैं तो पता ही नहीं था। ठीक है, तो टाइप ऑफ फोर्स देखते हैं। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्स। कितने? 2 टाइप ऑफ फोर्स। ओहो, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कितने टाइप के फोर्स होते हैं बच्चों? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट से क्या समझते हो, नॉन कॉन्टैक्ट से क्या समझते हो आप लोग? जल्दी से बता दूं, सस्पेंस नहीं रखूंगा मैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट का मतलब ये है अगर दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है, अगर दो बॉडी के बीच में, अरे फोर्स तो यही है ना, एक बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर एक्शन, यही तो पढ़ा था हमने, डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? हाँ सर यही पढ़ी थी। ठीक है, जब दोनों बॉडी कांटेक्ट में है, क्या है? कांटेक्ट में। ये देखो कांटेक्ट में मतलब यस कांटेक्ट में है, तो क्या कहलाएगा बच्चों? कांटेक्ट फोर्स। क्या कहलाएगा? कांटेक्ट फोर्स। अगर बच्चों दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं है तब भी फोर्स लग रहा है, ये कैसे हो सकता है सर? कांटेक्ट में ही नहीं है वो फोर्स लग रहा है। अरे यही तो बात बताऊंगा मैं, इसमें मजा आएगा। ठीक है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में ही नहीं होगी फिर भी उन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, उन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, पुश पुल करेगी, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या कहलाता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब बच्चों ये दोनों समझ में आए, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। अभी मैं ढंग से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा सब चीज। ठीक है, अभी मैं कांटेक्ट फोर्स के भी टाइप है ये बताऊंगा कि कांटेक्ट फोर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, कि यार कांटेक्ट फोर्स ये ऐसा कांटेक्ट में आ गई दो सरफेस, मतलब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, बिल्कुल टच कर रही है। क्या कर रही है? टच कर रही है, तो वो कांटेक्ट फोर्स है। अगर उन दोनों बॉडी के बीच में कोई फोर्स लग रहा है बिल्कुल टच होके कांटेक्ट में, तो वो कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। तो जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं उसके भी कुछ टाइप है, देखे जल्दी देखे फटाफट। ठीक है, इसको रफ कर दूं, मैं रफ कर देता हूं फिर बताता हूं। पहले अपन कांटेक्ट फोर्स पढ़ लेते हैं कि कांटेक्ट फोर्स होता क्या है, ठीक है, फिर बात करेंगे। हाँ देखो क्या लिखा मैंने, अभी मैंने जो बात बताई थी वही तो लिखा है। इसकी डेफिनेशन लिख दी कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? फोर्स इन्वॉल्व डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। अगर कोई फोर्स में दोनों बॉडी का कांटेक्ट है एक दूसरे के बीच में, कांटेक्ट मतलब ऐसे अड़ रही है, या मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, या इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये जो मेरी फिंगर है और ये जो बॉडी है इसके बीच में कांटेक्ट आ रहा है तभी तो लग रहा है, ऐसे तो है नहीं। आगे बढ़, जादू थोड़ी ना कर रहा हूँ, बिना कांटेक्ट के कैसे आगे बढ़ेगी? जादू थोड़ी ना, वो अलग बात है, मैं बाद में बताऊंगा, अभी जादू वाली चीज़ें भी बताऊंगा, लेकिन अभी कांटेक्ट वाली चीज़ पढ़ो। जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगी, ये क्या? फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स मतलब जो मास है इसका वो क्या होगी? एक्सेलरेट हो जाएगी, तब पता चलेगा हाँ भाई फोर्स लगा है। ठीक है, जैसे फोर्स लगा रहा हूँ देखो कांटेक्ट में आई, कांटेक्ट में आते ही फोर्स लग गया। ठीक है, तो बच्चों ये क्या कहलाता है? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, दोनों बॉडी का कांटेक्ट में होना जरूरी है ना? ठीक है, अब बच्चों कांटेक्ट फोर्स के टाइप देखें, फर्स्ट देखो बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? ठीक, मैं पानी पी लेता हूँ 2 मिनट। हाँ तो बच्चों मैंने क्या लिखा है? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लिखा है? फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन से कुछ याद आता है क्या आपको? पढ़ा है कि फ्रिक्शन क्या होता है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो अभी पता चल जाएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है। ये कांटेक्ट फोर्स का एक है कि कांटेक्ट फोर्स का टाइप है। ठीक है,
फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक, ठीक है। देखो द फोर्स विच एक्ट टू रिड्यूस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। अरे सर इतनी जल्दी जल्दी क्या पढ़ रहे हो, मैं समझ में नहीं आया, वापस बताऊं। देखो द फोर्स लग रहा है, ठीक है, विच एक्ट्स, जो कि क्या कर रहा है, काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ठीक है, टू रिड्यूस रिलेटिव मोशन, रिड्यूस कर रहा है रिलेटिव मोशन, मतलब मोशन को रिड्यूस कर रहा है बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, किसके बीच में, जिसके कॉन्टैक्ट के सरफेस में है, इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। सर नहीं आया समझ में, हमें तो बिल्कुल भी नहीं आया, अभी आएगा समझ में बिल्कुल। देखो ये सरफेस है, क्या है, ये सरफेस है, ठीक है, और ये क्या पड़ा है, ब्लॉक पड़ा, क्या पड़ा है, ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, क्या है, ब्लॉक। ओके बच्चों, ये जो ब्लॉक है ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा, मस्त, ठीक है, इसमें कोई ना कोई मास होगा ना यार, ब्लॉक है, बड़ा सा डब्बा टाइप का है, पड़ा है, मास तो होगा, ऐसे थोड़ी ना हल्का सा होगा, मास है, ठीक। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये है सरफेस, क्या है ये, सरफेस, ये अपना बॉक्स, ब्लॉक समझ लो, बॉक्स समझ लो, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है, ये देखो इस सरफेस के कांटेक्ट में है कि नहीं है, इसको डार्क कर रहा हूं, है कि नहीं है, ये देखो ध्यान से, है ना कांटेक्ट में, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। बच्चों देखो ये इस साइड जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब इस साइड, दिस साइड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये जो सरफेस है, इस सरफेस, ये जो जमीन है ना, ये सरफेस है, सरफेस के कांटेक्ट में है, इस कांटेक्ट में ये क्या कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अब फ्रिक्शनल फोर्स मतलब ये जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, जिस कांटेक्ट में ये है उस कांटेक्ट में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, मतलब जो इसकी मोशन है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है रिड्यूस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ ये सरफेस की कॉन्टैक्ट के सरफेस में आ रहा है ना, सरफेस के जिस कॉन्टैक्ट में आ रहा है वहाँ क्या हो रही है, मोशन रिड्यूस हो रही है, मतलब कम हो रही है। अब देखो बच्चों एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एक डब्बा लो, डब्बे को धक्का दो, फोर्स लगाओ, धक्का दोगे, धक्का देके छोड़ दोगे, इसी को देख लो, इसको मैंने धक्का देके छोड़ दिया, थोड़ी देर किसकेगा, फिर अपने आप रुक जाएगा, अपने आप रुक जाएगा। अरे ये रुका क्यों यार, जाता रहे आगे, जाता रहे, रुका क्यों। तो बच्चों ये रुका किसकी वजह से, ये रुका किसकी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। जो ये डब्बा पड़ा है, ये जो डब्बा है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के कांटेक्ट में है ना, ठीक है, वो फोर्स लगाया, वो तो बात अलग थी। ये इसके कांटेक्ट में आने से क्या हुआ, थोड़ी देर तो आगे किसका, फिर क्या हुआ, रुक गया। रुका किसकी वजह से बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ये जिस सरफेस के कांटेक्ट में है उसने क्या लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स लगाया इसके ऊपर, और क्या कर दिया, इसके रिलेटिव मोशन को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया, कम कर दिया। बिल्कुल, साइकिल चलाते हो, ठीक है, देखा बच्चों साइकिल चलाते हैं यार, बार बार में पैडल मारने पड़ते हैं, उसके पैडल मारने पड़ते हैं ना पैडल, अरे यार चल नहीं रही यार, ठीक है। तो बच्चों थोड़ी देर साइकिल चलती है, कोई धक्का देता है, वो चल रही है, जैसे छोड़ता है थोड़ी देर में वापस धीरे धीरे रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, किसकी वजह से रुक जाती है, फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की। आया कि नहीं आया, अरे यार आया, फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आ रहा है। जो वो क्या करता है, जो मोशन कर रहा है जो बॉडी, उसकी रिलेटिव मोशन को रिड्यूस कर देता है, मतलब धीमे कर देगा, रोक देगा। अरे कहाँ जा रही है तू, रोक देगा, ठीक है। घर पे करके देख लेना, जैसे ही अपन धक्का देंगे ना डब्बे को या कोई छोटी चीज को या गाड़ी को, गाड़ी समझ लो, गाड़ी अपन छोटी गाड़ी चलाते हैं, दो धक्का, थोड़ी देर चलेगी, अपने आप रुक जाएगी थोड़ी देर में। अरे रुकी क्यों, चलती रहे। अरे बच्चों रुकी क्यों, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। वो जो सरफेस होगी ना जिस पे चल रही है, उसके और उसके टायर के बीच में कांटेक्ट है, होगा कि नहीं होगा कांटेक्ट, बिल्कुल है, टच है ना, टच हो रही है। कांटेक्ट होने से वजह से क्या हो रहा है बच्चों, उसकी रिलेटिव मोशन को वो रोक रही है, मतलब रोक क्यों रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। किसके बीच में लग रहा है, उसके टायर और जो कांटेक्ट सरफेस है, जो सरफेस है जिस पे चल रही थी, उसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, इसकी वजह से रुक रही है, ठीक है। अब इसको मैं ध्यान से देखोगे ना, अगर ध्यान से, बड़ा बना रहा हूं मैं, तो ये बच्चों ऐसी होती है सरफेस, रफ सरफेस है। कैसी है, रफ।
तो रफ सरफेस है तो यार वहां पे तो जो बॉडी है या ब्लॉक है वो तो फंसेगा ही, है ना, फंसेगा, क्या फंसेगा, जैसे ही फंसेगा तो धीमे चलेगा, रुकने की कोशिश करेगा, जमीन है उसको रोकेगी, कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। ये बात बहुत ही याद रखने वाली बात है, ठीक है। उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तभी तो बॉडी रुकेगी, अगर उसी डायरेक्शन में लगता तो बॉडी रुकती थोड़ी ना है, रुकती क्या, नहीं रुकती सर, बॉडी तो फिर और तेज हो जाती। समझ में आई मेरी बात? उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तभी तो बॉडी रुक जाती है। जो ये ब्लॉक है वो क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा, या उसकी जो वेलोसिटी है या मोशन है, रिलेटिव मोशन है ना, वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे, इस सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है, ये देखो कॉन्टेक्ट में ना, इसलिए कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट में है तो यहाँ क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस साइड, ये इस साइड मूव कर रहा है तो फोर्स इस साइड लग रहा है, ठीक है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तभी तो बॉडी रुकेगी, ठीक है। अब बच्चों एक चीज बताता हूं मैं आपको, इसके फायदे बताता हूं फ्रिक्शनल फोर्स के। अगर अपन सरफेस पे, मतलब या अर्थ पे, सॉरी, अपने जो रोड है ना, रोड हो गए, या मैं अभी चल पा रहा हूं कंफर्टेबली, ठीक है, चल पा रहा हूं, ये जो मेरे शूज है, इसके जो सोल है और ये जो जमीन है नीचे की, इसके बीच में भी फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन लग रहा है, ये मुझे रोक के रख रही है, ठीक है, क्या कर रही है, रोक के रख रही है। अगर बच्चों फ्रिक्शन नहीं होता, मेरे सोल और ये जमीन, इसके बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, अगर ये मेरे को पकड़ के नहीं रखती कि यार कहाँ जा रहा है रुक, कहाँ जा रहा है रुक, है ना, अगर मेरे को पकड़ के नहीं रखती, ठीक है, हाँ, हालांकि अपन चल लेते हैं फिर भी आगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा फंसता है ना, फंसता है कि नहीं फंसता, जूता फंसता है ना, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अगर बच्चों ये नहीं होता तो अपन चल ही नहीं पाते, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता। बच्चों कभी देखा अपना जो मार्बल का फर्श होता है उस पर ना सर्फ वाला पानी, डिटर्जेंट वाला पानी कभी कभी ढुला हुआ रहता है, या पानी ढुला हुआ रहता है, तो जो सरफेस होती है बिल्कुल अब चिकनी सी हो गई, चिकनी मतलब बोले तो बिल्कुल वो हो गई, क्या बोलते हैं, पॉलिश टाइप की हो गई, बिल्कुल चिकनी। अब क्या होगा बच्चों, जो चिकनी सरफेस होगी ना उस पर क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल कम हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल कम हो जाता है। अब जैसे अपन कभी कभी चलते हैं, वो फिसल नहीं जाते हैं, फिसल के गिर जाते हैं, या बिल्कुल ऐसे आगे जाते हैं मस्त, अरे रुक ही नहीं रही है, अब तो रोक ही नहीं रही जमीन। अभी तो सर ने बोला था कि यार रोक दी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोकने की कोशिश करती है, जब वहां फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अब जैसे ही सरफ वाला पानी ढोल दिया, अरे फ्रिक्शन तो खत्म हो गया, फ्रिक्शन तो खत्म हो गया, चिकनी सी हो गई, अब तो आप फिसलोगे, ठीक है। तो बच्चों अगर अपन कंफर्टेबली चल पा रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहे हैं, ठीक है, ओके। बच्चों अगर मैं, ये देखो पेन है, इस पे कुछ लिख पा रहा हूं किस, अगर मैं कुछ लिख पा रहा हूं, है ना, लिख पा रहा हूं मतलब अपन कोई पेन से कुछ लिखते हैं, तो लिख भी किसकी वजह से पा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अगर आपने कभी देखा होगा पन्नी टाइप की होती है, पन्नी मतलब बोले तो प्लास्टिक की पन्नी या उस टाइप की होती है ना, चिकनी सी, बिल्कुल स्मूथ टाइप की होती है। कभी कभी यार किसी कॉपी का, नोटबुक का कवर बिल्कुल स्मूथ टाइप का आता है, उस पर अपन लिखने की कोशिश करते हैं, अरे लिख ही नहीं रहा, क्यों नहीं लिखता, क्योंकि वो चिकनी होती है, वहाँ फ्रिक्शन ही कम हो जाता है। अरे फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो कहाँ से चलेगा पेन, फ्रिक्शन होना जरूरी है, तो फ्रिक्शन की वजह से हम लिख पाते हैं, ठीक है। और बताऊँ फ्रिक्शन के फायदे, देखो और बताता हूँ, हाँ, फ्रिक्शन की वजह से एक तो हम चल पा रहे हैं, दूसरा हम लिख पा रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, तीसरा बच्चों जो माचिस होती है, माचिस की तिल्ली, मैच, वो जलती कैसे है, उस पर रब करते हैं, किस पे रब करते हैं, है ना, वो एक स्ट्रिप सी लगी हुई रहती है मैच बॉक्स के ऊपर, उसके ऊपर जैसे ही रब करते हैं लाइट हो जाती है, जल जाती है।
ये भी क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन की वजह से। अगर देखा होगा आपने, जब खराब हो जाती है उसकी जो सरफेस होती है, वो सरफेस होती है ना, जब वो खराब हो जाती है तो चिकनी टाइप की हो जाती है, फिर उस पर करते हैं अरे जल ही नहीं रही, अरे जल ही नहीं रही, है ना, वहाँ फ्रिक्शन कम हो गया। फिर जब नई नई लाते कितनी मस्त होती है, बिल्कुल रफ टाइप की होती है ना, रफ टाइप की, तो कैसे जल जाती है ईजिली। जैसी पुरानी हो जाती है बिल्कुल ऐसे चिकनी से हो जाती है, अरे जल ही नहीं रही। तो बच्चों जितनी सरफेस रफ होगी उतना फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। रफ मीन समझ रहे हो ना। अब जैसे अपन स्कूल में ऐसे फिसलते नहीं है, अपनी जो टाइल्स लगी हुई रहती है स्कूल में, भागते 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 शूं शूं फिसलते जाते हैं जूतों से, वैसी चीज़ आप रोड पे करके देखो, गिर जाओगे, बिल्कुल भी नहीं फिसलोगे, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है। और जो टाइल्स होती है वो क्या होती है, चिकनी होती है, वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है। मेरी बात ध्यान से समझ में आई आपको, दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी, इतना सारा मैंने बताया, घुसी कि नहीं घुसी, घुस गई सर, समझ में आ गया, मैं आ गया समझ में, वेरी गुड। अब बच्चों मैंने आपको इसके फायदे बता दिए। अब रोड पे गाड़ी चल रही है ना, गाड़ी, टायर और जो रोड है उसके बीच में भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता ना तो वो क्या होती, स्लिप हो जाती है, स्किड हो जाती है बाइक, क्या हो जाती है, स्किड हो जाती है, गिर जाते हैं अपन। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, इसलिए वो गाड़ी आराम से चल पा रही है। इसके सारे फायदे हैं। अब इसके नुकसान देखते हैं, ठीक है। नुकसान देखें बच्चों, जो मशीन के पार्ट होते हैं ना, मशीन के पार्ट, गियर्स, गियर सुने, गियर, अब कैसे बताऊं, गियर आपको समझ में आएंगे नहीं आएंगे। गाड़ी के गियर का नाम सुना है, गियर बोलते कि पांचवें गियर में डाल, चौथे गियर में डाल। बच्चों गियर ये होते हैं, ये ऐसा टाइप का होता है गियर, ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। और एक ये गियर, ये ठीक से नहीं बना, ये ऐसे गियर होता है, ठीक है। ये देखो इसके तीत हैं, क्या है ये, इसके तीत है। अब ये गियर यहाँ फिक्स हुआ हुआ है, जैसे ये गोल घूमेगा तो ये इस साइड घूमेगा, ये ऐसे इस साइड घूमेगा ना, तो ये देखो इसके टच हुआ हुआ है, ये देखो टच हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ टच। तो जैसे ये गोल घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा, मतलब घूमता जा रहा है, ये भी घूमता जा रहा है। तो बच्चों इन दोनों गियर के पीछे में भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब बच्चों इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो गियर होते हैं वो क्या है, घिसने लग जाते हैं। घिसने मतलब खराब हो जाते हैं, है ना, खराब तो होंगे यार, फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से घिसेंगे। अब अभी कोई चीज़ को अपन लोहे को ऐसे मस्त रगड़ रहे हैं, रब कर रहे हैं मस्त दबा के, तो क्या होगा, घिसेंगे ना, खराब होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। बिना शूज़ के रोड पे चलो, बिना शूज़ के रोड पे चलो, पाँव भी खराब होंगे फ्रिक्शन फोर्स की वजह के, होंगे कि नहीं होंगे। जूते भी तो घसते अपने, घसते कि नहीं घसते, उसका सोल भी तो घसता है फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से, तो ये तो नुकसान हो गया। पर मशीन की बात करूँ, गियर के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उससे क्या होता है, गियर खराब होते हैं कि नहीं होते। क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चों हीट जनरेट होती है ना। अब यार दोनों रब करेंगे तो घिसेंगे, घिसने की वजह से तो खराब होंगे, तो ये एक तरीके से ये नुकसान हो गया, ठीक है। अब इस नुकसान को कम कैसे कर सकते हैं बच्चों, कभी देखा होगा आपने कि यार गाड़ी चला रहे हैं, है ना, तो बोलते हैं कि यार थोड़ी ग्रीसिंग कर दे, मेरे टायर यार बहुत हार्ड चल रहा है, थोड़ी ग्रीसिंग कर दे, है ना, या ऑयल डाल दे। ऑयल डालते ही बच्चों जो फ्रिक्शन होता है ना वो कम हो जाता है। वही बात आ गई यार, जैसे अपन है ना फर्श पे ऑयल डाल देता है, कैसे चिकना हो जाता है और गिर जाता है, फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया। वही बात है, अगर गियर के बीच में अपन ऑयल या ग्रीस डाल देते हैं तो वो चिकना हो जाता है, चिकने होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, तो फिर वो खराब नहीं होता है, उनकी लाइफ लंबी हो जाती है। समझ में आई मेरी बात को, ध्यान से समझ में आई, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। तो ये बात थी फ्रिक्शन की, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर बच्चों कोई बॉडी है जस्ट लाइक अलमारी, ठीक है, उस पे दो जने फोर्स लगा रहे हैं। कितने जने, दो जने, एक मैं हूं और एक चिंटू है, अभी देख नहीं रहा पर लगा रहा फोर्स, सपोज दैट, ठीक है, दो जने फोर्स लगा रहे, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन, बिल्कुल एक डायरेक्शन, वो भी मेरे पास में खड़ा है, वहीं फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो बच्चों नेट फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स कि इस अलमीरा पे कितना फोर्स लग रहा है, तो जितना मैंने लगाया, मेरा मैग्नीट्यूड की मैंने सपोज 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, न्यूटन जिसका सिंबल एन होता है, अभी मैंने बताया था फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, उसका सिंबल क्या होता है बच्चों, एन, याद रह जाएगा ना।
और मेरे पास वाले ने लगाया 4 न्यूटन, ठीक है, तो इसको प्लस कर लो, टोटल कितना लग रहा है 9 न्यूटन, ठीक है। तो ये क्या है नेट फोर्स, क्या है नेट फोर्स, अगर सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब बच्चों मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, अरे वो बंदा सामने से फोर्स लगा रहा है मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे 5 न्यूटन, वो वापस लगा रहा है 4 न्यूटन, ठीक है, पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब बच्चों जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, मैं ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे ये अलमीरा, ठीक है, मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, कितना 5 न्यूटन, वो बंदा ऐसे मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन मेरी तरफ धक्का दे रहा है, अरे कहाँ ले जा रहे हो सर, मैं भी दूंगा धक्का, ये 4 न्यूटन का लगा रहा है। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो बच्चों यहाँ से फिर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता ना तो माइनस कर लेंगे, ठीक है, 5 माइनस फोर्स 1 न्यूटन, और बच्चों 1 न्यूटन आया फोर्स। लेकिन एक बात बता देता हूँ बच्चों, 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन मेरा ज़्यादा है, मैं कितना लगा रहा हूँ 5 न्यूटन, और वो कितना लगा रहा है 4 न्यूटन। तो जो बॉडी है, ये जो अलमीरा है, वो किस साइड मूव करेगी, मेरी तरफ या उसकी तरफ, अरे जहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा वहाँ मूव करेगी। तो फोर्स कौन ज़्यादा लगा रहा है, मैं लगा रहा हूँ, हालांकि वो भी लगा रहा है पर मैं भी तो लगा रहा हूँ, पर मेरा फोर्स क्या है ज़्यादा, तो उस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो क्या होता है, उनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर्स, वो ऐड हो जाते हैं, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर मैं इससे हटा दूंगा तो कितना बचेगा 1 न्यूटन, 1 न्यूटन एक्स्ट्रा लग रहा है, मैं ही तो लगा रहा हूँ, 5 लगा रहा हूँ, तो एक एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसी साइड मूव करेगी, उसका तो 0 हो गया आप, ठीक है। तो ये बात याद रखना। हाँ ला 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 गले में दर्द होने लग गया, पानी पी लूँगा। हाँ, फर्स्ट पढ़ा था कांटेक्ट फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स, सेकंड है बच्चों नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, अरे सर ये क्या लिख दिया नॉर्मल फोर्स, बच्चों ये जो नॉर्मल फोर्स है इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ध्यान से सुनना, बहुत ही मजेदार है ये, समझ में आ जाएगा। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड द नॉर्मल फोर्स। जिस सरफेस के कांटेक्ट में बॉडी है ना, जिस सरफेस के कांटेक्ट में बॉडी है उसके परपेंडिकुलर लगेगा फोर्स। क्या लगेगा, परपेंडिकुलर। नॉर्मल से ही समझ लो यार, नॉर्मल क्या होता है, किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर ही तो होता है कि नहीं होता, होता है ना। ये सरफेस, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है, क्या बताती है, नॉर्मली तो होता ही है। तो नॉर्मल फोर्स ऐसे ही याद रख लो, ठीक है, ऐसे ही याद रख लो, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द नॉर्मल फोर्स, ठीक। इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। घूसा घूसा मतलब घूसा, ये वाला घूसा, जोर से मैंने मार रहा हूँ इस पर थप, मैंने तो इस पर फोर्स लगा के घूसा मार दिया, फोर्स लगा के घूसा मार दिया टिश्यू, ठीक है। अब बिल्कुल 90 डिग्री पे, ये देखो इस सरफेस पे मैंने मारा, ठीक है, इस सरफेस पे मारा, ये वाली सरफेस है, ये घूसा इसके कांटेक्ट में है कि नहीं है, हाँ सर है, बिल्कुल है। तो बच्चों जब मैं इस पे मारूंगा, मार तो दिया, हालांकि इसमें अगर खड्डा भी हो गया है ना, खड्डा भी हो गया, हालांकि मैं इतना तेज तो नहीं मारूंगा कि इसमें खड्डा हो जाएगा, सपोज दैट कि मैंने खड्डा भी कर दिया इसमें, हाँ फोर्स लगाया सर, पर मेरे हाथ में भी तो लगेगी, मार के देखो घर पे लगेगी कि नहीं लगेगी। तो बच्चों वो लग क्यों रही है, जो सरफेस है ना वो क्या कर रही है बच्चों, नॉर्मल फोर्स लगा रही है। आपने तो लगा दिया दीवार पे धम, अरे सरफेस जो अपनी जो सरफेस है ना, कौन सी दीवार, वो भी फोर्स लगा रही है, वो भी क्या लगा रही है, फोर्स। जैसे उसके कांटेक्ट में आई कोई बॉडी, उसके परपेंडिकुलर लगा रही है। जैसे ये वॉल है, क्या है, ये दीवार है, और ये लगाया मैंने घूसा, धम, घूसा मारा, धम, क्या मारा मैंने, घूसा, पची, ठीक है, दीवार टूट गई तो टूट गई, पर मेरे हाथ में भी लगी, अरे रिएक्शन हुआ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल रिएक्शन क्यों कहते हैं। जैसे ही मारोगे ना वापस रिएक्ट करेगी दीवार, क्या करेगी, रिएक्ट करेगी,
है ना, जब भी तो इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। रिएक्ट कर रही है, जैसे मैंने मारा मेरे भी लगी, मेरे क्यों लगी, मैंने तो फोर्स लगाया ना, अरे मेरे इसलिए लगी क्योंकि ये दीवार वापस रिएक्शन कर रही है, रिएक्ट कर रही है कि मेरे मारा तूने, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये सपोज दैट ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है ना, सरफेस है, ये बॉडी है, ये फोर्स लगा रही है इस पर, जैसी टच हुई फोर्स लगाया इसकी तरफ, ठीक है, इस तरफ फोर्स लगाया, तो इसने भी क्या किया बच्चों, फोर्स लगाया वापस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया, किसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, है ना, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, वो घूसे वाली बात, जैसे मैंने मारूंगा, ठीक है, या फोर्स लगेगा, फिर वापस मेरे हाथ में भी लगेगी, क्योंकि ये जो है ये बोर्ड है, इसने भी क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन, यही तो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ये सरफेस, ठीक है। तो ये ऐसे लगेगा, नॉर्मल ऐसे लगेगा, ये जो सरफेस है ना इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर लगेगा। ये रही सरफेस, ये रही बॉडी, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और फोर्स किस तरफ लग रहा है, बिल्कुल इसके ऊपर, ये बॉडी के ऊपर लग रहा है। कौन लगा रही है, सरफेस लगा रही है, कौन लगा रही है, सरफेस की वजह से, ठीक है, समझ में आया। वही वाली बात आ गई, घूसा मार के देख लो लगती है कि नहीं लगती, दीवार वापस फोर्स लगा रही है, बिल्कुल नॉर्मल फोर्स, वही होता है नॉर्मल फोर्स। अभी इसको आगे और अच्छे से समझाऊंगा, एक चीज़ आएगी तो पता चल जाएगा, ये इतना समझ लो अभी ये होता क्या है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, समझ में आया ना। नॉर्मल फोर्स जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगता है। अब सरफेस ऐसे ले लो, नीचे ले लो, ऊपर ले लो, कैसे भी ले लो, बिल्कुल परपेंडिकुलर ही लगेगा। अगर आप ऐसे मार रहे हो, है ना, अब परपेंडिकुलर लगेगा तो इसी पे तो लगेगा, परपेंडिकुलर मतलब ये रही सरफेस, इसके परपेंडिकुलर ऐसे टक, ऐसे तो है नहीं, इसके ऐसे मार रहे हो और दर्द हो रहा है यहाँ, पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, समझ में आया, नॉर्मल फोर्स, वेरी गुड बच्चों। थर्ड फोर्स होता है मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ओहो नाम से ही पता चल रहा है, ये देखो मसल, ओहो जिसके मसल्स है ना, जो जिसके मसल्स है, मसल मतलब ऐसे, मसल्स मतलब बिल्कुल ऐसे, वो लगा रहा ना फोर्स, तो वो क्या होता है, मस्कुलर फोर्स। जैसे मैं बात करूँ मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन लिखी, क्या डेफिनेशन, एक सेकेंड रुको, डेफिनेशन बता देता हूँ मैं। क्या लिखा है मैंने, देखो मस्कुलर फोर्स क्या होता है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल, मतलब मसल का एक्शन, अगर मसल के एक्शन की वजह से फोर्स लग रहा है तो उसको क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। समझ में आया। अब देखो बच्चों इसका एग्जांपल समझते, प्यारा सा बढ़िया सा, खली अंकल है, खली अंकल है ना, बहुत अच्छी बॉडी है, मसल्स है उनके, मसल मतलब ये वाले। अब इन मसल की वजह से वो किसी को मारते हैं या धक्का देते हैं मस्त, तो फोर्स लगा रहे कि नहीं लगा रहे, तो मस्कुलर फोर्स होगा, ठीक है, क्योंकि वो मसल की वजह से लगा रहे हो, तो धक मारा धूम तो मस्कुलर फोर्स है। अब जैसे मैं बात करूँ, जैसे अपनी काव हो गई, ठीक है, अब गांव में देखा है वो कार्ट को खींचती है, उस पर पीछे लगाया हुआ रहता है ना, काव के पीछे एक गाड़ी सी लगी हुई रहती है, कार्ट बोलते हैं जिसे, वो ऐसे चलती है, वो कार्ट के ऊपर सामान रख के ले जाते हैं गांव वाले, ये खुद बैठे रहते हैं या खेती बाड़ी करते कि नहीं करते, है ना, फार्म करते हैं ना। तो बच्चों वहाँ पे भी मसल फोर्स लग रहा है, जो गाय है वो अपने मसल, अपनी ताकत की वजह से उस कार्ट को खींच रही है, क्या कर रही है, पुल कर रही है कि नहीं कर रही, बिल्कुल सर, ये तो फोर्स है, समझ में आया, मसल फोर्स, ठीक है। जैसे कैमल हो गया या हॉर्स हो गया, है ना, हॉर्स भी तो ऐसे खींचता है, आपने शादी में नहीं देखा, वो रथ टाइप का होता है, हॉर्स है ना, हॉर्स में बांधा हुआ रहता है, वो आगे चल रहा होता है, उसके पीछे पीछे वो रथ उसके बिल्कुल चल रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, हॉर्स उसको खींच रहा है ना, पुल कर रहा है, तो मसल उसकी ताकत है यार। आप क्या मान दो, आप खींच लोगे क्या, नहीं सर, तो यही तो बात है, मसल है ताकत घोड़े में, ठीक है ना, हॉर्स में। कैमल को देखा है रेगिस्तान में, है ना, तो वो कैमल क्या करते हैं, उनके भी पीछे एक तरीके से वही गाड़ी कार्ट टाइप की बंधी हुई रहती है, वो भी अपनी मसल का यूज करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा के उस कार्ट को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो ये हो गया मस्कुलर फोर्स। समझ में आया इतनी बात, वेरी गुड। अब बच्चों फोर्थ लास्ट फोर्स, ठीक है, इसका कांटेक्ट फोर्स। ये सारे फोर्स बच्चों कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है ना, जब तक दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएगी
तक काम नहीं करेगा। मस्कुलर फोर्स में भी देख लो, है ना। अब घोड़ा है, ठीक है, हॉर्स और जो कार्ट है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट तो रहता है ना, कांटेक्ट तो रहेगा ना, बिल्कुल रहता है। वो ऐसे बांधा हुआ सा टाइप्स का रहता है, कांटेक्ट है, जैसे वो खींचता है बिल्कुल उस पर लगता है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स है, मैंने इस पर घूसा मारा, इसने वापस मेरे पे फोर्स लगाया, रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं इसको। तो इसने वापस मेरे पे फोर्स लगाया तो वो क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ये रही सरफेस, इसके परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। तो कांटेक्ट में आया तभी तो लगा, बिना कांटेक्ट में तो आया लगेगा ही नहीं, बिना कांटेक्ट में तो लगेगा ही नहीं। तो ये सारे क्या है, कांटेक्ट है, ठीक है, जब तक दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएगी, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। अब बच्चों फोर्थ है मैकेनिकल फोर्स। कौन सा फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स। कौन सा है, मैकेनिकल फोर्स। हाँ, मैकेनिकल फोर्स क्या होता है सर। मैकेनिकल से बच्चों, मैकेनिकल से याद रखो मशीन। क्या याद रखो, मशीन। मैकेनिकल से क्या याद रखो, मशीन। मशीन, जो फोर्स मशीन लगा रही है वो मैकेनिकल फोर्स कहलाएगा। अब मशीन कैसे लगा रही है, गाड़ी देखिए, गाड़ी गाड़ी या वो वाली गाड़ी, टू व्हीलर देख लो या फोर व्हीलर, अरे चल कैसे रही है, अपने आप चल रही है क्या, एक्सेलरेट कर रहे चल रही है, कैसे चल रही है, कभी सोचा है क्या। अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको पता है हाँ कैसे चल रही है। अरे सर उसमें एक इंजन लगा हुआ रहता है ना, इंजन क्या करता है, फोर्स लगाता है, फोर्स लगाता है ना उसके, तो उसके टायर क्या करता है, घूमता है, रोटेट करता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो गाड़ी है वो चल पड़ती है। पता आपको सब, फिर तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चों। तो मैकेनिकल फोर्स क्या होता है बच्चों, जो फोर्स मशीन लगाती है। अब मशीन मतलब जैसे गाड़ी की बात कर रहा हूँ, गाड़ी अपने आप ही थोड़ी चल लेती है, और मशीन भी अपने आप फोर्स नहीं लगाती बच्चों, उसको भी एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। अब इंजन है, इंजन ऐसे ही थोड़ी नहीं चल लेगा, ऐसे थोड़ी नहीं स्टार्ट हो जाता है, उसको भी क्या चाहिए होता है, पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तब वो जाके फोर्स लगाती है मशीन, है ना। जैसे इंजन हो गया गाड़ी का, इंजन, इंजन क्या करता है बच्चों, फोर्स लगाता है ना। फोर्स जैसे ही लगाता है गाड़ी पे, चल, फिर गाड़ी चलती है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इंजन, ठीक है। तो क्या होता है वो मैकेनिकल फोर्स। और इंजन को भी किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की, सोर्स ऑफ एनर्जी। इंजन भी ऐसे खुद ब खुद ही फोर्स नहीं लगा देगा, खुद ब खुद फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है ना। इसको भी एनर्जी चाहिए, एनर्जी के तौर पे पेट्रोल या डीजल डालते कि नहीं डालते, हम तो डालते हैं। आप डालते हो, आपके पापा डालते हैं गाड़ी में, डालते तो होंगे ही, देखा होगा गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, ऐसे थोड़ी चल जाती है ना। तो जब तक उसमें एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी उसका जो पेट्रोल नहीं डालोगे तब तक इंजन वर्क नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। तब जाके वो फोर्स को प्रोड्यूस करेगा, कौन, उसका इंजन। जैसे प्रोड्यूस करेगा, मशीन है, जितनी भी मशीन है वो चल पड़ेगी, अंदर फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाती गाड़ी चल पड़ेगी, तो वो क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स। समझ में आया। तो ये बच्चों जितने भी थे ये कॉन्टैक्ट फोर्स थे, समझ में आया ना। रफ कर दो इसको, कर देते रफ।